वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। अब देखें हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, यहाँ पर दो कंसेप्ट मैंने लिखे हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम इसके सिंटैक्स के ऊपर आएँ तो सिंटैक्स जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करवाएंगे, डिक्लेयर करवाएंगे, तो इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि यहाँ पर आपके पास सबसे पहले डाटा टाइप होगी, डाटा टाइप के बाद आपके पास वेरिएबल नेम होगा, उसके बाद हमारे पास ये सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद हम लोग कोई भी वैल्यू डालेंगे एंड देन ये सेमीकोलन। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेंगे बेसिकली ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। दिस इज़ मैथ्स में अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वल्स टू ऑपरेटर है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लें। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होते हैं जी इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के साइन पे ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक, इस चीज़ को आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। अब अगर हम यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लेते हैं तो यहाँ पर मस्ट है कि आपके पास यहाँ पर वेरिएबल को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमेशा जो है वो वेरिएबल को यूज़ किया जाएगा आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे। और अगर हम राइट हैंड साइड को लेते हैं तो राइट हैंड साइड पे क्या चीज़ होती है, राइट हैंड साइड पे आपके पास वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पर आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो सकती है, एक्सप्रेशन के बाद कोई कांस्टेंट हो सकता है। एक बात आपने ज़हन में रखी नहीं है कि कभी भी एक्सप्रेशन या कांस्टेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कभी भी नहीं होगा जब आपके पास ये वाला ऑपरेटर लगा हुआ होगा। इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं दोबारा से सुन लें। ये जो इक्वल्स टू ऑपरेटर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है मैथ्स के ऊपर, ठीक है, अगर हम मैथ्स में देखते हैं तो ये हमारे पास इक्वल्स टू ऑपरेटर है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर को थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ की है, कि यहाँ पर राइट हैंड साइड ड्रॉ की है। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं और एक हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ वेरिएबल नेम ही हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोगों ने कांस्टेंट लिखा है तो वो भी रॉन्ग है, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है तो वो भी रॉन्ग है। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी इसके अलावा कोई और चीज़ लिखी है तो वो भी रॉन्ग है। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जाम्पल के ऊपर जाएँ तो एग्जाम्पल में a इज़ इक्वल्स टू 3, सो दिस इज़ ओके। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सम इज़ इक्वल्स टू a प्लस b, तो दिस इज़ ओके। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं a इज़ इक्वल्स टू b, तो ये भी ओके। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ लिख रहे हैं 3 इज़ इक्वल्स टू सम, सो मैथ्स में तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग के हवाले से ये चीज़ फॉल्स है। सो यू मस्ट हैव टू नो दीज थिंग्स। सो यहाँ से वापस चलते हैं ऊपर अपने टॉपिक के ऊपर। सो ये हमारे पास डाटा टाइप है, वेरिएबल नेम है और उसके बाद हम कोई भी वैल्यू जो है वो उसको डिफाइन करवा सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ assigning the value to the variable name at the time of variable declaration। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिखी यहाँ पर int sum is equals to 3, so this is initialization, we are assigning the value। एक बात हमेशा याद रखें कि जो भी चीज़ राइट हैंड साइड पे होती है वो लेफ्ट हैंड साइड को असाइन की जा रही होती है। अगर हम इसका छोटा सा मेमोरी के अंदर देखें तो इस लाइन का पर्पस क्या होगा। ठीक है, इस लाइन के ऊपर दिस इज़ योर रैम, रैम के अंदर एक रैंडम स्पेस आपके लिए डिक्लेरेशन, जब आप ये वेरिएबल को इंक्लूड करवा रहे होते हो प्रोग्राम में, पहली चीज़ तो ये कि आप विदाउट डिक्लेरेशन या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बगैर डाटा टाइप के कोई और वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। आपको अगर उसको यूज़ करना है तो आपको डिक्लेरेशन जो है वो मस्ट करवानी पड़ेगी या आपको इनिशियलाइजेशन जो है वो मस्ट करवानी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है इंट सम इक्वल्स टू 3, तो रैम के अंदर क्या हुआ है, रैम के अंदर एक स्पेस खाली हुई है। अब यहाँ पर ये कितने बाइट्स लेगी, डिफरेंट कन्फ्लिक्शन है। मैं जो है वो बुक की वर्डिंग अगर फॉलो करूँ तो ये बेसिकली 4 जो है वो 4 बाइट्स जो है वो आपके लिए लेगी। ठीक है, अब 4 बाइट्स इसने ले ली हैं, इसकी डाटा टाइप क्या है इंट, इसका नाम क्या है सम, और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हुई हुई है 3। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास मेमोरी के अंदर डिफाइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास इंटरलिंक्ड हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप हमें ये बताती है कि ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं, कोई भी वैलिड वेरिएबल, वो कितने बाइट्स मेमोरी में लेगी, वो कौन से टाइप का डाटा स्टोर करवा सकती है और उसकी रेंज क्या है।
ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमें डाटा टाइप बताती हैं, ठीक है। उसके बाद हम वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर जो है वो फर्दर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल में एक और भी चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जांपल चार को हम लेते हैं करेक्टर। हमारे पास डाटा टाइप्स के अंदर चार जो है, चार का मतलब ये होता है कि ये करेक्टर है। फॉर एग्जांपल 4a इज इक्वल्स टू दिस थिंग। अब देखें, दिस इज करेक्टर कांस्टेंट। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ उन्हीं करेक्टर कांस्टेंट्स को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं जिस वेरिएबल की डाटा टाइप इसके अंदर इंक्लूड। फॉर एग्जांपल करेक्टर लिखा हुआ है, अब इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ करेक्टर डाटा टाइप के ही कांस्टेंट को वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये लाइन लिखी है तो मेमोरी के अंदर एक और स्पेस खाली होगी। वेरिएबल जो करेक्टर है वो हमारे पास मेमोरी में सिंगल बाइट लेता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 1 बाइट, ठीक है। 1 बाइट के बाद यहाँ पर हमारे पास ये करेक्टर डाटा टाइप होगी और वेरिएबल का नाम जो है वो हमारे पास a है, और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई हुई है वो ये हमारे पास a है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। दोबारा से डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द वैल्यू, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल at the time of variable declaration, this is called variable initialization। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएं तो ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है, सिंटैक्स से हम बात शुरू करते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या चीज़ है। वेरिएबल डिक्लेरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम विद इट्स डाटा टाइप। यहाँ पर अगर हम इसको समझें तो ये बेसिकली, अगर हम इसकी एग्जाम्पल पे जाते हैं, अब एग्जाम्पल में हमारे पास क्या चीज़ है, इंट सम। सो इन दिस स्टेप वी कैन सी कि हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेरेशन करवाई है, ठीक है। अभी तक हमने कोई उसकी इनिशियल वैल्यू नहीं दी। अगर हम सेम इसी तरह एक रैम का कंसेप्ट बनाएंगे यहाँ पर, सो दिस इज़ योर रैम, और रैम के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, ये दिस इज़ योर डाटा टाइप, ये उसके नंबर ऑफ बाइट्स जो वो मेमोरी के अंदर ले रही है। फिर यहाँ पर आपके पास दिस इज़ योर वेरिएबल नेम, और वेरिएबल अभी तक इसके अंदर कोई इनिशियल वैल्यू जो है वो नहीं, हम लोगों ने कोई भी स्टोरेज नहीं करवाई, ठीक है। सो देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? द डिफरेंस इज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग डाटा टाइप with variable name. Variable initialization is a process in which we assigning the value to the variable at the time of variable declaration. This process is called variable initialization. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसको बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे।